हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ आनंद सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन जलियांवाला बाग मैसेकियर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि जलियांवाला बाग मैसेकियर पे मैंने एक वीडियो बना रखा है। प्लीज़ आप उसे जाकर देखें और देखने के बाद ही ये सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पहले भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, आने वाले एग्ज़ामों में भी आ सकते हैं। जैसे बैंक का एग्ज़ाम हो गया, रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, पीसीएस एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, या स्टेट एग्ज़ाम हो गया। ये सारे एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं इन सारे क्वेश्चन को। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग मैसेकियर टुक प्लेस ऑन। जलियांवाला बाग मैसेकियर कब हुआ था? ये 10 अप्रैल 1919 को हुआ था, या 13 अप्रैल 1919 को, या 15 अगस्त 1919 को, या 26 जनवरी 1920 को। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग इज़ लोकेटेड। जलियांवाला बाग कहाँ पे है? ये दिल्ली में है, या लाहौर में है, या अमृतसर में है, या चंडीगढ़ में है? तो हमारा जो आंसर है ये अमृतसर में है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हु ऑर्डर्ड द फायरिंग एट जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग में ऑर्डर किसने दिया था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जनरल रेजिडेंट डायर, या लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये ऑर्डर किसने दिया था? ये जनरल रेजिडेंट डायर ने दिया था। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है द इमीडिएट बैकग्राउंड ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकियर वॉज। ऑप्शन ए पार्टीशन ऑफ बंगाल, ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट, ऑप्शन सी क्विट इंडिया मूवमेंट, या ऑप्शन डी साइमन कमीशन। तो इसका आंसर है रॉलेट एक्ट। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है द गैदरिंग एट जलियांवाला बाग वॉज हेल्ड ड्यूरिंग विच फेस्टिवल। तो ये कब, किस फेस्टिवल में हुआ था? ये होली का समय था, या दिवाली का समय था, या बैसाखी था, या दशहरा था? तो ये बैसाखी का फेस्टिवल था जो कि सिखों द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है विच टू लीडर्स वेयर अरेस्टेड बिफोर मैसेकियर लीडिंग टू प्रोटेस्ट। तो वो दो नेता कौन थे जिनको अरेस्ट किया गया था? क्या वो गांधी नेहरू थे, किचली या सत्यपाल थे, या तिलक या गोखले थे, या बोस या पटेल थे? तो वो किचली और सत्यपाल थे जिन्हें अरेस्ट किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, द ऑफिशियल ब्रिटिश एस्टिमेट ऑफ डेथ इन मैसेकियर वॉज। जो ऑफिशियल रिकॉर्ड था ब्रिटिश के द्वारा दिया गया था, उस रिकॉर्ड में कितने लोग को मैसेकियर किया गया था, यानी मारा गया था? उस रिकॉर्ड में कितना मेंशन किया गया था? ऑप्शन ए है 179, ऑप्शन बी है 279, ऑप्शन 3 है सी है 379, या ऑप्शन डी है 479। तो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में जो डेटा दिया गया है वो 379, याद रखिएगा 379 है। हमारा 8 क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी राउंड्स वेयर फायर्ड बाय द ट्रूप्स। तो कितने राउंड फायर किया गया था ट्रूप्स के द्वारा? हमारा ऑप्शन है 650, 1000, 1650, या 2000। तो इसका आंसर है 1650 राउंड फायर किया गया था ट्रूप्स के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द मैसेकियर। तो जो मैसेकियर हुआ था उसको किसने इन्वेस्टिगेट किया था? ऑप्शन ए है साइमन कमीशन, ऑप्शन बी है हंटर कमीशन, ऑप्शन सी है क्रिप्स मिशन, या ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन। तो हमारा जो 9th का जो आंसर है ये है आपका हंटर कमीशन। ये हंटर कमीशन के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया गया था। हमारा 10th क्वेश्चन है हु री अनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मैसेकियर। तो नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, या ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये नाइटहुड की उपाधि हटा दी गई थी। हमारा 11th क्वेश्चन है विच मूवमेंट वॉज ग्रेटली स्ट्रेंथेंड आफ्टर द मैसेकियर। तो ऑप्शन है स्वदेशी मूवमेंट, ऑप्शन बी है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन सी है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, या ऑप्शन डी है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसका जो आंसर है वो है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी ऑप्शन बी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट।
हमारा 12th क्वेश्चन है जलियांवाला बाग मैसेकेयर इज ऑल्सो नोन एज। तो जलियांवाला बाग मैसेकेयर को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है चौराचौरी इंसिडेंट या अमृतसर मैसेकेयर या मेरठ कॉन्स्पिरेसी या काकोरी इंसिडेंट। तो ऑप्शन 12th का जो आंसर है हमारा वो है अमृतसर मैसेकेयर। याद रखिएगा, अमृतसर मैसेकेयर के नाम से भी इसे जाना जाता है। हमारा 13 क्वेश्चन है विच वाइसरी वॉज इन ऑफिस ड्यूरिंग द मैसेकेयर। तो जब ये मैसेकेयर हुआ था तो उस समय के वाइसरी कौन थे? ऑप्शन है आपका लॉर्ड रिपन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिंगथो। तो हमारा जो आंसर है वो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये उस समय के वाइसरी थे। 14 क्वेश्चन है हमारा व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट का मेन पर्पस क्या था? क्या ये प्रमोट एजुकेशन के लिए था, या ग्रेट सेल्फ गवर्नमेंट के लिए था, या सप्रेस नेशनलिस्ट एक्टिविटी के लिए था, या रिड्यूस टैक्सेस के लिए था? तो हमारा जो 14 का आंसर है वो है आपका सी, यानी सप्रेस नेशनलिस्ट एक्टिविटी। हमारा 15 क्वेश्चन है द हंटर कमीशन डिस्क्राइब डैश एक्शन एज। तो ऑप्शन है फुल्ली जस्टिफाइड, ऑप्शन बी है ग्रेव एरर, ऑप्शन सी है नेसेसरी रिफॉर्म, या ऑप्शन डी है पैट्रियोटिक एक्ट। तो हमारा जो 15 का आंसर है ये है ग्रेव एरर, एक तरह का ये एरर था। हमारा 16 क्वेश्चन है विच एसेसिनेटेड माइकल ओ डायर इन 1942 टू अवेंज द मैसेकेयर। तो किसने एसेसिनेट किया था? क्या वो भगत सिंह थे, या चंद्रशेखर आज़ाद थे, या उधम सिंह थे, या राजगुरु थे? तो ऑप्शन 16 का जो आंसर है वो है आपका उधम सिंह। उधम सिंह ने ही मैसेकेयर किया था। किसको? माइकल ओ डायर को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये याद रखिएगा। हमारा 17th क्वेश्चन है हु वॉज इस्केप डिफिकल्ट ड्यूरिंग द फायरिंग। ऑप्शन है हैवी रेन, ऑप्शन बी है कर्फ्यू, ऑप्शन सी है इनक्लोज ग्राउंड विद द लिमिटेड एग्जिस्ट, ऑप्शन डी है रिवर सराउंडिंग द एरिया। तो हमारा जो 17 का आंसर है इनक्लोज्ड ग्राउंड विद द लिमिटेड एग्जिस्ट, मतलब वो जगह मैंने बताया था कि वहाँ निकलने का और इंटर करने का एक ही रास्ता था, वो था नैरो गेट था, वो पतली सी गेट थी वो। ठीक है, 18 क्वेश्चन को देखते हैं। मार्शियल लॉ वॉज इम्पोज्ड इन। मार्शियल लॉ कब इम्पोज किया, कहाँ इम्पोज किया गया था? इन बंगाल, बॉम्बे, पंजाब या मैड्रास। तो इसका आंसर है पंजाब में। पंजाब में मार्शियल लॉ को इम्पोज किया गया था, यानी लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है विच फ्रीडम फाइटर कॉल्ड द मैसेकेयर एट टर्निंग पॉइंट इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन सी है सरदार पटेल। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी थे। क्वेश्चन नंबर 20 द जलियांवाला बाग मैसेकेयर अकर्ड ड्यूरिंग। ये कब हुआ था? ऑप्शन ए है फर्स्ट वर्ल्ड वार 1, ऑप्शन बी है सेकेंड वर्ल्ड वार, ऑप्शन सी है कोल्ड वार, या ऑप्शन डी है रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये इस समय हुआ था। ठीक है, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इसे 1 से 2 या 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। करने के बाद ये आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। हाँ, मैंने बोला था कि मेरा एक वीडियो है इस टॉपिक पे, आप ज़रूर जाकर देखें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।